महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वतों के बीच है त्र्यंबकेश्वर, भगवान शिव का पवित्र घर। यह मंदिर बस पूजा की जगह नहीं बल्कि बल्कि हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री का मिक्सचर है। इसके काले पत्थर पुराने राजाओं और ऋषियों की कहानियां बताते हैं। यहाँ की हवा मंत्रों और घंटियों की आवाज से भरी रहती है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में खास है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ रहते हैं। मंदिर का नागर स्टाइल आर्किटेक्चर और बारीक नक्काशी इसकी ग्रैंडनेस दिखाती है। हर दीवार, हर मूर्ति एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। यहाँ फेथ सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि यूनिवर्स को समझने का एक तरीका है। गोदावरी नदी की कलकल करती आवाज इस एक्सपीरियंस को और भी गहरा बनाती है। त्र्यंबकेश्वर एक जर्नी नहीं बल्कि आत्मा के चेंज की जगह है। मंदिर के गर्भगृह में ट्रेडिशनल शिवलिंग नहीं बल्कि फ्लोर में पानी से भरा एक गड्ढा है। यही है ज्योतिर्लिंग। इसमें 3 छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को दिखाते हैं। यह त्रिमूर्ति की यूनिटी का सिंबल है जो त्र्यंबकेश्वर को दूसरे ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। पानी का सोर्स एक मिस्ट्री है। माना जाता है कि यह गोदावरी नदी की एक स्ट्रीम है। मौसम कोई भी हो, वाटर लेवल हमेशा सेम रहता है। भक्त मानते हैं कि इस पानी में डूबे लिंग के दर्शन से मोक्ष मिलता है। यहाँ का लिंग बड़ा नहीं बल्कि छोटा और छिपा हुआ है, गहराई में छिपी दिव्यता का प्रतीक। हर मंडे इस लिंग पर पुराना रत्न जड़ित मुकुट सजाया जाता है। त्र्यंबकेश्वर का यह सीक्रेट आज भी भक्तों को अट्रैक्ट करता है। त्र्यंबकेश्वर की कहानी गोदावरी नदी से जुड़ी है जिसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। किंवदंती है कि ऋषि गौतम की तपस्या से खुश होकर शिव ने गंगा को यहां प्रकट किया। गंगा ने शर्त रखी कि शिव भी यहां रहें और इस तरह गोदावरी का जन्म हुआ। पर्वत की चोटी पर गंगा द्वार से एक पतली जलधारा निकलती है जिसे पवित्र सोर्स माना जाता है। नदी यहां से अंडरग्राउंड होकर कुशावर्त कुंड में दिखती है। कुशावर्त कुंड को गोदावरी का सिंबॉलिक बर्थ प्लेस माना जाता है। यहां स्नान करना गंगा में डुबकी लगाने के जैसा माना जाता है। साइंटिफिकली यह अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स का रिजल्ट है, लेकिन यह मिस्ट्री और फेथ का ब्यूटीफुल संगम है। गोदावरी का बर्थ जियोलॉजी और माइथोलॉजी का अमेजिंग मेल है। त्र्यंबकेश्वर हिंदू ज्योतिष में काल सर्प दोष निवारण के लिए एक मेन सेंटर है। काल सर्प दोष तब बनता है जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। इसे लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स का रीजन माना जाता है। यहां स्पेशल पूजा से इस दोष को दूर करना पॉसिबल माना जाता है। शिव, जो टाइम और सांपों के स्वामी हैं, इस पूजा के सेंटर में हैं। यह पूजा स्पेशल पुजारियों द्वारा की जाती है जिसमें नाग देवताओं और शिव की पूजा होती है। ब्रह्मगिरी पर्वत सांपों का पुराना घर माना जाता है। यह पूजा सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं बल्कि आत्मिक मुक्ति का सिंबल है। काल सर्प दोष का निवारण इंसान को नई एनर्जी और होप देता है। त्र्यंबकेश्वर इस तरह स्पिरिचुअल हीलिंग का सेंटर बन जाता है। त्र्यंबकेश्वर में भक्त एक यूनिक एनर्जी और पीस फील करते हैं। मंदिर की पुरानी दीवारें और एटमॉस्फेयर मेडिटेशन के लिए परफेक्ट हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्किटेक्चर स्पेशल एनर्जी पैदा करती है। मंत्रों की आवाज और पत्थरों की गूंज माइंड को डीपली इफेक्ट करती है। मंदिर का डिजाइन और लोकेशन दोनों ही इसे एक पावरफुल स्पिरिचुअल सेंटर बनाते हैं। यहाँ फेथ और साइंस का अमेजिंग संगम है। शायद पुराने आर्शियों ने इन एनर्जीज को समझकर ही यह जगह चुनी थी। त्र्यंबकेश्वर जो दिखता है और जो नहीं दिखता, लॉजिक और मिस्ट्री के बीच का ब्रिज है। यहाँ का सीक्रेट फील करने के लिए है, समझने के लिए नहीं।